कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल। मनीषा उर्सल मैम पुणे से है। उन्होंने एक बहुत ही फैंटास्टिक केस प्रेजेंट किए है कल मीन्स ट्यूसडे को, और आज हम लोग वेडनेसडे को उसका डिस्क्लोजर कर रहे हैं। तो ये जो केस है ये उनके भाई की ही केस है। उनके भाई का ये प्रॉब्लम है कि वो जो लिप्स है, दोनों लिप्स है ना, वो मीन्स स्वेलिंग हुई है उसको। तो ऑन एंड ऑफ उसको ये प्रॉब्लम था ही, लेकिन इस बार वो बहुत बढ़ गया था। तो इसके लिए मनीषा मैम ने उनके भाई को अभी ट्रीटमेंट दी है। तो मैंने जो फोटो है वो शेयर किया है। फिर भी मैं एक काम करती हूँ मैडम, रुको, क्योंकि क्या होता है फॉलोअप नहीं आता है फिर इसमें हाँ हमारे। हाँ चलो, दिख रहा है फोटो, दिख रहा है? नहीं, फोटो नहीं दिख रहा मैम, स्क्रीन शेयर दिख रहा है। हाँ वो क्या है ना, ये टेलीग्राम का सेटिंग लाइक खतरनाक है। एक मिनट, मैं उसको मैम के इस पे लेना पड़ेगा। अभी दिखेगा, दिखा? हाँ जी, हाँ जी, दिख गया। ओके, ये केस है मीन्स मैडम ने मेडिसिन देने के बाद, मैम फॉलोअप कैसा ये बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कितने दिन के बताती हूँ बाद? हाँ हाँ, 6 मार्च को ये केस ली थी मैंने फोन पे, यानी ऐसी बातचीत करते करते रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए मैंने एक्ट करके वो डाला है वॉइस नोट। और नेक्स्ट डे 7th को सुबह ही क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी बुलाया था ना, टेस्ट करवा के लेंगे ये बोला था, इसलिए नेक्स्ट डे वो आ गया। और तभी मैंने एक 10:30 को फर्स्ट डोज दिया। 10:30 के बाद वो मैं घर पे ही थी, तब वो घर पे आया और एक 11:30 तक उसे मैंने पूछा कि कैसे लग रहा है, तो वो बोला कि 50% रिलीफ है। मगर वो जो था वो सब्जेक्टिव रिलीफ था, क्योंकि मुझे तो वो स्वेलिंग अभी तक दिखाई दे रही थी, मगर वो बोला कि जो ऐसे क्या बोलते हैं हेवीनेस है वो कम हो गया है। फिर मैं बाद में मेरे टाइमिंग में जब क्लिनिक में गई तब सेकेंड डोज उसे फिर से एक 12:30 को दिया मैंने उसे। और फिर उसके बाद एक 10-15 मिनट्स में फॉलोअप में है वो बोला कि 60% रिलीफ है अभी मुझे, मगर फिर भी वो स्वेलिंग था, वहां पे दिख रहा था। और थर्ड डोज मैंने उसे जब वो घर पहुंचा उसके, तब 2 बजे दिया था उसे, वो लेने के लिए बोला था। और फिर शाम का इवनिंग में पूरी की पूरी जो स्वेलिंग थी वो कम हो गई थी। और फोटोज शायद मैं 2 दिन के बाद के फोटोज है, उस दिन फोटोज नहीं भेजना हुआ, तो 2 दिन के बाद के फोटोज है, मगर फॉलोअप में है शाम को ही पूरी की पूरी स्वेलिंग कम हो गई थी, और उसके बाद वो आई ही नहीं फिर। गुड, वेरी गुड। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, क्लियर है। ओके चलो, तो फिर अभी केस चलानी है क्या वैसे ही करना है मीन्स? कैसे भी पहले केस हम लोग थोड़ी सी केस रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए ना, तो फिर सुनते हैं। चलो मैंने 3 डोसेस यानी 200 के ही दिए थे, और 1M दे के रखा है उसके पास, मगर अभी तक जरूरत नहीं पड़ी उसे 1M लेने की। गुड। इसका जॉब पैटर्न जो है वो इसे 1 मंथ जॉब रहता है और 1 मंथ छुट्टी रहती है। आवाज आ रही है अभी अच्छे से? हाँ मैम, आ रही। तो ये जो केस है वो 6 मार्च को ली थी, और इसे ये सूजन जब वो फेब में था जॉब पे, वहाँ पे भी आती जाती रहती थी, और वहाँ पे के डॉक्टर्स उसे, मगर इतनी नहीं रहती थी, फोटोज़ में जो है वैसे नहीं रहती थी, और वहाँ पे वो सिर्फ विटामिन दे रहे थे वहाँ पे डॉक्टर्स उसे। यहाँ पर छुट्टियों के लिए आने पर जब यहाँ पे वहाँ उसे स्वेलिंग आई, तब उसने मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं किया। उसने मेरी भाभी को बोला कि फ़ोटोज़ निकाल और सेंड कर, मगर उसने खुद मुझे फ़ोन भी नहीं किया और खुद ने मुझे फ़ोटोज़ भी नहीं भेजे।
और फोटोज़ देखने के बाद मेरे हस्बैंड उन्होंने उसे टेस्ट करवाने के लिए बुलवा के लिया और नेक्स्ट दिन वो तुरंत आया भी टेस्ट करवाने के लिए। मगर दिन भर में उसने मुझे एक भी कॉल नहीं किया कि ऐसा ऐसा मुझे हुआ है, मुझे मेडिसिन दे, ऐसे मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। हॅलो, और जो कॉल किया था हाँ बोला मॅम. आवाज केसचा येतोय. केस चालू केलीये का तू? हो, बाकीच्यांना येतोय का केसचा आवाज? क्लियर है. हा, मला लॅपटॉपवर मी करतेय ना, त्यामुळे लॅपटॉपवर नाही येत मला तिकडून आवाज. ठीक है. ओके. वो मेरे भाभी ने ही किया और तब का वॉइस नोट्स में डाल रही हूँ। हो गई ना केस. मेन वो जो मराठी वाला सुनना है क्या आप लोगों को, क्या हिंदी वाला सुनना है? ये केस मेरे भाई की है, उसके लिप्स पे स्वेलिंग आई थी। उसने तो मुझे फ़ोन नहीं किया, मेरी भाभी ने मुझे फ़ोटोज़ सेंड किए। मैंने वो फ़ोटोज़ देखे मगर मैंने कॉल बैक नहीं किया, सोचा कि देखते हैं कब वो कॉल करके मुझे बताता है। उसका तो कॉल आया ही नहीं, मगर दोपहर में मेरे भाभी ने ही मुझे कॉल किया और पूछा कि फ़ोटोज़ देखे क्या। तब मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे स्वेलिंग आ रही है कल। तब मैंने उसे कहा कि उसे ही फ़ोन देना। वो बोली कि वो तो नहीं आएंगे फ़ोन पे, पता है ना। फिर भी मैंने फोर्स किया कि उसे ही फ़ोन देना। फिर वो तू ही बता, मैं नहीं बताऊंगा। फिर भी मैंने बाद में फोर्स किया और फिर फोर्स करने पे वो फ़ोन पे आया और फिर मैंने पूछा क्या हुआ, कब से हो रहा है। फिर वो बोला बताया ना उसने, स्वेलिंग आई है लिप्स पे, वो देख ना, फोटोज़ भेजे हैं मैंने, वो देख और मेडिसिन दे मुझे। क्या पूछना बार बार वही वही। बस इतनी ही केस है। ओके, चलो क्या क्या समझा इसमें से, चलो फटाफट. आता आवाज येतोय मॅम माझा? गुड मॉर्निंग मैम. येतोय येतोय. बोलूं मैम? हाँ हाँ. हाँ बोलो बोलो. मैम फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशन शाम तक ही इतना बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए, बिकॉज जिसको ऐसी दिक्कत हो और रिलेटिव को होना तो प्रेशर तो बहुत रहता है. वही रहता यस. है. पहला तो मतलब जैसे कि आपकी जो भाभी ने बोला कि मालूम है ना आपको कि वो तो फोन पे नहीं आएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्ट है. इसमें थोड़ा ईगो ज्यादा है और आपने भी उनको फोन इसीलिए नहीं किया, आप चेक करना चाह रहे थे कि ये मुझे फोन लगाता है कि नहीं लगाता है ना. तो वही हुआ एट लास्ट, बिकॉज ऑफ द ईगो इश्यूज ही डिडंट कॉल यू. और एट लास्ट उनकी वाइफ ने ही लगाया आपको और फिर बात हुई और फिर उन्होंने जो पीछे से बोला मतलब कि हाँ तो देख लो ना, तो ईगो बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है. और दूसरी चीज उन्हें आप ही से लेना है दवाई, है ना, तो वो एक बैगिंग में भी है, मतलब कि आप ठीक करिए. जैसे कि मुझे प्लेटिना का फील आ रहा है, जैसे प्लेटिना वाला अगर हम लोग कोई बोलता था ना, भिखारी भी अगर वैसा कहता था ए देना पैसे ए देना तो मतलब उस एक फील वैसा चल रहा है, मतलब तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लेटिना का केस हो सकता है. थैंक यू मैम. अच्छा, प्लैटिना चल वेरी रहा गुड था. अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. एंड हाँ वेराट प्लेटिना चल डीडी रहा में था. था मैम. हाँ डीडी में वेराट था मेरा. हाँ. ओके जी. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट, चलो फटाफट. वृषाली मैम अटेंड कर रही है क्या? नहीं रे पता, एक मिनट अभी. गुड हेलो मॉर्निंग मैम. मैम. Hi, good morning. No, I'm here only for some time. I'm going to ओके leave ओके, because बट इट्स माय leave. प्लेजर. पहला भी सी है मेरा और आप अटेंड कर रही है. No, I really wanted to attend because I was really curious to know such a wonderful case you have posted.
कि वो टेम्पटेशन नहीं जा रहा है यार एंड आई हैव टू स्टार्ट इन माय ग्रुप, सो आई एम हियर ओनली फॉर सम टाइम, बट आई विल surely listen to your recording. All the best, my dear. All the best. थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। चलो बोलो मेंबर्स फटाफट, उस ग्रुप में जाना है, मैं भले ही लेट जाए। बोलो किसी को कितना बोलना लिखा है? है? नक्सोमिका किसने लिखा है? नक्स किसी ने नहीं लिखा जो ज्वाइन किया उन्होंने से। नक्सोमिका ना? हाँ बहुत लोगों ने लिखा है नक्सोमिका। हाँ, तो पहला बोलो। नक्स ही आ रहा था सबका। आशु तेरा आवाज थोड़ा कम है, आई थिंक चेक इट। वेट, नेटवर्क का बहुत इशू है। अभी कैसा है? हाँ, अच्छे आ रहे हैं अभी। फैंटास्टिक। बोलो, अगर किसी को नहीं बोलना है तो मैम बोलेंगे फिर। मनीषा मैम खत्म भी बोला कर रहा है जाएगा। ना, आगे का भी है ना मैम का? हाँ सांगा मनीषा योरा देबाशिष सर आले, 1 मिनिट थांबा। सर देबाशिष सर, आपने केस सुनी? सर आपने, उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया होता है। अभी आए थे ना, वो गए क्या वापस? आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। देबाशिष सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। लीव करके ज्वाइन करो, लीव करके। हेलो, चलो तब तक कोई बोलना चाहेगा? नक्सोमिका किसने बोला था? हाँ बोलिए देबाशिष मैंने सर। बोला था मैम। हाँ क्या बोला था? नक्सोमिका? हाँ, नक्सोमिका बोला था मैंने। हाँ बोलिए आपका अंडरस्टैंडिंग। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था मैम कि जब मतलब आपके तो वो भाई है, तो आपसे जान पहचान है, फिर भी आपसे बात नहीं करना चाह रहा था। और उन्होंने ऐसा मतलब जब बोला कि ये तो बात है, ये तो सब जानता है, इसके बारे में मुझे और क्या बोलना है, आप सीधा वो मेडिसिन दे दो। हाँ, तो ये बात सुन के ऐसा लगा था कि जो सीधा बात, नो बकवास, मतलब मेडिसिन दो, काम खत्म, और क्या बोलूंगा मैं। थोड़ा इरिटेबल था, मतलब ऐसा लगा था मुझे, इसलिए बोला था मैम। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ कि पेशेंट खुद से बात कर रहा है क्या? नहीं, खुद से नर्स बात नहीं दूसरों को कर रहा है। बोलेगा क्या? नर्स दूसरों को बोलेगा क्या मेरे ट्रीटमेंट ले ले तू? इतना परफेक्शनिस्ट है नक्सोमिका, दूसरों को बोलेगा क्या? दूसरों पे डिपेंड होगा क्या कि आप मेरे ट्रीटमेंट का बोल दो, मैं ऐसे घर पे बैठा रहूंगी? ऐसा करेगा नक्स? मैंने यही पे रूल आउट किया था नक्स को, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो ये मेरे भाई की केस है और हमारे नियर वंस के लिए हम प्रेजुडाइज ही रहते हैं। अगर वैसे अगर देखा जाए तो वो नक्स लगता है। कंफ्यूज भी रहती थी हमेशा नक्स। अभी जब मैंने अश्विनी के जब बेसिक क्लासेस किए ना, तब जब ये प्लैट भी सीखा था और जो ये जो रेमेडी मैंने दी थी, उसकी वजह से ही मैं ये तीनों रेमेडीज रूल आउट कर सकी। अगर मैंने एट्रीब्यूट्स देखे होते ना, तो मैं श्योर कट नक्स प्लैट ऐसे रेमेडीज पे ही जाती। मगर यहीं पे मैंने नक्स होता तो वो खुद से बराबर सीधी बात नो बकवास जो रहता है, वो ठीक से मुझसे आके बात करता नक्स। ये जो स्टेट है ना उसकी, और वैसे यही इसी बार उसने वैसे किया, नहीं तो हमेशा वो मुझे मेडिसिन मांगता है। वो मुझे ये हो रहा है मेडिसिन दो, मुझे वो हो रहा है इसके लिए मेडिसिन दो, वो मुझे हमेशा मांगता है। मगर ये जो स्टेट है ना अभी की, उस पे ही मैंने मेडिसिन दी थी, अभी जो वो जैसे बिहेव कर रहा था वैसे। वैसे भी डॉक्टर हैनीमन बोलते हैं कि हमें किसे मेडिसिन देना है, जो पर्सन बीमार है, बीमारी की स्टेट जो है उसको हमें मेडिसिन देना है। तो हमें केस टेकिंग में ऐसा ढूंढना है कि बीमारी की स्टेट में पर्सन कैसा है
और उसको मेडिसिन देना है। एट्रीब्यूट्स तो चेंज नहीं होते हैं, है ना। मीन्स मैम ने अभी जो प्रेजेंट परसिस्टेंट जो सिम्टम्स है उस पर मेडिसिन दिया है। अगर एक्यूट केस है तो वो तो देखना ही पड़ेगा हमें। क्रोनिक में भले हम लोग ये नहीं लेंगे, लेकिन एक्यूट में तो पक्का ये लेना ही पड़ेगा। समझा सर? और बाकी के मेंबर्स नक्स क्यों नहीं है? नक्स बीच मीन्स अगर नक्स बोलता है तो बीच में कोई अगर बोलेगा तो उस पर चिढ़ेगा नक्स। मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे, लेकिन वो खुद बोलेगा। यस मैम, यस, आप समझे। क्लियर? मैम और नर्व्स है ना, खुद से बहुत ज्यादा वो रहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, तो वो खुद भी फोन करके दवा ले सकता था। उसको हाँ ठीक होने की बहुत जल्दी रहती है। बराबर। और क्या समझा पेशेंट में आप लोगों को? पेशेंट में क्या समझा? हेलो मैम, फोटो मुझे एक किसको बोला गलत। भेजने के लिए? बोलिए। बोला मैम, सुवर्णा मैम। हेलो, हाँ मला बोलिए। एक मुझे एक बेलाडोना का थॉट आ रहा था, क्योंकि वो ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा था। वहां पे भी जब जॉब पे था तो वहां से भी बहन को फोन करके पूछ सकता था कि ये कुछ सीरियस है क्या। उधर ही लोकली दिखा दिया उसने, वो डॉक्टर्स ने विटामिन दिए। इधर भी आके उसके बीवी ने शायद नोटिस किया होगा कि ये स्वेलिंग इनकी है, तो उन्होंने फोटो अपने आप से भेजा होगा। और उसमें क्या बताना, इतनी सी तो बात है, उसमें क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सोच के वो शायद बात नहीं करना चाहता था। वो सोच इसलिए मैंने बेलेडोना लिया था। नहीं, उसके वाइफ को उसने बताया ना, वो देखा था कि भाई उसने ही बोला ना, फोटोज निकाल और पूछ। उसने ही उसे फोन करने के लिए कहा था। और वहां पे साइट पे ही डॉक्टर्स रहते हैं। वैसे क्या ज्यादा करके दूसरी जगह से मेडिसिन लेता भी नहीं है। मैम प्लैट रूल आउट हुई। फ्लैट कैसे का भी बोलो टोन ना? कैसा रहता, और वो हमें नीचे दिखा था ना, मुझे ऐसा कोई फील नहीं आया कि वो मुझे नीचे दिखा रहा है, लेट डाउन कर रहा है। और टोन भी अलग रहेगा ना फ्लैट का। ये मेन मीन्स ये जो मिमिक्री के मैम ने इतना कष्ट दिया है, आप लोगों ने सुना नहीं कैसे बात कर रहा है? और पेशेंट का भी मैंने डाला है थोड़ा सा वो टोन, अभी रिकॉर्डिंग में नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों ने फॉलो सुना? जो मैम मैं बोलने का बोलूं? टोन है ना, वही डिफरेंशिएट करता है फ्लैट और ये मेडिसिन में। मैम मैम यहाँ मैं पे बोलूं एक बार छोटू? कर दीजिए ना, वो मराठी में था तो मैंने सुना नहीं। अरे नहीं, मराठी ये में ज्यादा रिकॉर्डिंग में मुझे आएगा। अच्छे से जमा है, मराठी में अच्छे से मैंने एक्ट किया है। हिंदी का इतना नहीं टोन मुझे ये करने को आया। अभी नहीं कर सेशन के सकते बाद आप? जाके, सेशन के बाद फिर से जाके सुनो, है ना? जी जी जी, हाँ। हाँ, सोनाली बोल। मैम मुझे क्या समझाना मैम, ये पेशेंट में मतलब ये पेशेंट कैसा है ना, इसको मेडिसिन तो चाहिए बट मांगने का तरीका कुछ अलग है। ईगो मतलब बहुत है कि मैं कैसे बोलूं। हालांकि सिस्टर है इनकी तो ये बोल सकते हैं ना, जैसा हर बार बोलते हैं, बट इनको बोलना नहीं है। तो ये चीज मुझे कुछ हटके लगी केस में। मेडिसिन तो चाहिए नो डाउट, बट ईगो बहुत है। यस। ईगो तो कौन है कौन ही। से रूब्रिक लगाएंगे? कौन कौन से रूब्रिक लगाएंगे? मैम डालो मेडिसिन स्क्रीनशॉट। तक तो मैं अभी तक नहीं पहुंची हूँ, बट ओवरऑल मुझे यही लग अरे रहा है कि है जैसे प्लाट जैसा तो लग ही रहा है। जैसे इस केस में मे बी आर्निका, मैं श्योर नहीं हूँ, बट है उसको मेडिसिन तो चाहिए नो डाउट। इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को भी बोला कि तुम बोलो ना, तुम बताओ, तुम ही हाँ, तो फोटो इसका निकालो रूब्रिक और क्या लोगी पोस्ट करो। सोनाली? सोनाली इसका रूब्रिक क्या लेगी तू? ईगो? मैम रूब्रिक तक तो मैं नहीं पहुंची हूँ अभी। ईगो तो हर है बार ना ये मैम, रूब्रिक नो को डाउट। छोड़ देती है, हर बार तू इस रूब्रिक को छोड़ देती है सोनाली। तेरा स्पेशल लेना श्रिकिंग पड़ेगा अभी ये। श्रिकिंग है यस, या ये क्या? श्रिकिंग है सोनाली, श्रिकिंग श्रिकिंग है ये। हेल्प फॉर। हाँ मैम, मैं तो इसी रुब्रिक पे हमेशा मेरा ये होता है। अटक जाती तेरी गाड़ी यहीं पे। हाँ 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 मैम। ओके, कोई बात नहीं, मे बी लेकिन तुझे समझता स्ट्राम है हर हो बार। सकता है फिर तो। अगर श्रिकिंग है तो मे बी स्ट्राम हो सकता है मैम, फिर ये श्रिकिंग कैसे वाला जो बोलना? आपके सेक्शन में देखा था। हाँ हाँ, तो कैसे बोलना? और क्या बोलेगी? स्ट्रैम के बारे में क्या लग रहा है और इस केस में, या फिर तुझे क्या पता है?
स्ट्राम में भी मैम एक केस देखी थी आपकी, जो ईगो था उसका, वो अपनी वाइफ को बोल रहा था उसमें, मतलब उसकी वाइफ उसको क्लिनिक में लेकर आई थी कि इनको हाँ दिखाना है, हाँ बराबर। मैंने तो दूसरे वो स्किन डॉक्टर का डिसीज ले वाला। लिया था मेडिसिन, हाँ हाँ वो है नहीं हम्म। ना अभी, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा, ऐसा वो पेशेंट का टोन था। बराबर। तो इसमें भी थोड़ा यस यही यस। लगा कि मैंने मेडिसिन ले ली है ना, बट अभी हम्म। वाइफ के थ्रू उनको ये करना है, तो श्रिकिंग तो था मैम, नो डाउट। श्रिकिंग तो पक्का था ये केस में। ये केस में से ना जो नक्सुमी का लग रहा है सब लोगों को, वो श्रिकिंग हेल्प फॉर लिया है मैम ने। क्यों लिया यस है मैम, मैम बोलिए। पढ़ते से ही प्लैट का थोड़ा फील आया था, प्लैट एंड नक्स ही चल रहा था सबसे स्टार्टिंग में, बट फिर भी नक्स आना भी मैच नहीं हो चाहिए। रहा था बहुत जगह पे। हाँ हाँ, तो मैंने कहा अब लेना है इसको बट मांगना नहीं है, मेडिसिन तो चाहिए, तो ये यहाँ पे थोड़ा ये लगा। बराबर। अब लेकिन मैंने ना ठीक है मैम। उसका ना फॉलो अप डाला है, जानबूझ के डाला है कि मैं तो नहीं डालने वाली थी, लेकिन मैंने डाला कि आप लोग वो हाउ देखो पेशेंट का कि ये प्लैट ऐसा बात करेगा क्या, वो कैसे बात कर रहा है मैडम के साथ। हाँ ना मैम, तो वो प्लैट का कहीं तो भी मैच नहीं हो रहा था ना मैम, जो थोड़ा प्लैट सा अपने तो को नीचे एक्सक्लूसिव दिखाता है या वगैरह जिस कुछ तो टोनिंग में आना वो चाहिए। बोलता है, हाँ हाँ तो बराबर, तो इसलिए वो प्लैट टूट प्लैट भी गया। कंफर्म नहीं था, ये हो रहा था। श्रिकिंग हेल्प फॉर तो पक्का, ये सब लोगों को समझा। किसी को कुछ पूछना है ये रूब्रिक का। नहीं पूछना है। ईगोटिज्म लगा सब लोगों को, ईगो वाला है। यस मैम। दोनों क्लब करो। मैम स्ट्रैम लग रहा है। हाँ लगना ही चाहिए इगोटिज्म ना। इगोटिज्म एंड श्रीकिंग हेल्पर लगा है, तो स्ट्रैम एक मिनट सबसे से ऊपर आ रहा लिसन है। टू। और एक चीज, उसको ये चीज बड़ी ही नहीं लग रही थी, उसको स्मॉल थिंग लग रही थी कुछ, तो इसलिए उसने इतना ध्यान ही नहीं दिया था पहले भी। ये इतनी हो सी चीज सकता है, के लिए लेकिन तू बात कर ले, ऐसा होगा उसका एटीट्यूड। बराबर। और मैम आंसरिंग रिफ्यूजिंग लगाया जा सकता है यहाँ पे। कहाँ उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा ना मैम ने, पहले तो रिफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना। अच्छा। देखो मैम ने वो मिमिक्री की ना, वो चाइल्डिश बिहेवियर की थी। आप लोगों ने वो सुना नहीं, वो जो टोन था। अभी फॉलोअप में भी देखो कैसे बात कर रहा है, चाइल्ड के जैसे बात कर रहा है ये पेशेंट। और देखो अभी दूसरे मीन्स आउट ऑफ इंडिया है ये पेशेंट, और बात करने का तरीका देखो, कहीं पे भी लगा। आप लोगों को फॉलोअप सुनना चाहिए था। मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो, इंग्लिश हो, हमें समझ में आता है टोन। फॉलोअप में जो टोन था ना, वो उसका हमेशा ला, का रहता है, हमेशा मेडिसिन मांगते वो अच्छे से मांगता है, मगर इसी बार ऐसे हुआ था। हाँ लास्ट फॉलोअप में तो टोन चेंज हुआ है ना। तो फर्स्ट जो टोन था वो तो श्रिकिंग वाला गया ही नहीं था, और लास्ट जो है ना फॉलोअप, उसमें टोन चेंज हुआ है। मीन्स अभी मेडिसिन, वो खुद बोल रहा है मुझे मेडिसिन दो, तो ये रूब्रिक टूटा है फिर। श्रिकिंग हेल्प फॉर। चलो मैम बोलो आप, अभी आपका अंडरस्टैंडिंग बोलिए मैम। करूँ स्टार्ट मेरा? हाँ 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 कर दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू डॉक्टर अश्विनी, जिससे सीख रही हूँ मैं बहुत कुछ। ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनुमान, और जो जिन मेंटर्स से मैं सीख रही हूँ सब। मेरा थॉट प्रोसेस करूँ ना स्टार्ट मेरा? यस मैम, हेलो, बोला। आवाज आ रही है? हो मैम बोल। हाँ, आ रही है। पहले तो मैंने जब फोन पे 6 मार्च को बोलना हुआ, तब से मेरे माइंड में फर्स्ट रूब्रिक तो यही चल रहा था कि श्रिकिंग हेल्प फॉर, कि ये सोच के कि इससे तो मेडिसिन चाहिए, मगर ये खुद से मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं मांग रहा। मेरी भाभी को फोन किया, भाभी को बोला कि तू ही फोन कर, तू ही फोटो निकाल, तू ही भेज। और जब मैंने बोलने की कोशिश की, तब भी उसका जो कुछ जो वॉइस नोट था वो मैंने भेजा है। फिर पहला रूब्रिक मेरा श्रिकिंग हेल्प फॉर ही था, और दूसरा कि ये कितने छोटे बच्चे जैसा इतना बड़ा होके भी
कितने छोटे बच्चे जैसा टोन था, इसलिए मैंने चाइल्डिश बिहेवियर लिया था। तो ये दोनों रूब्रिक्स मैंने क्लब किए तो इग्नेशिया, स्ट्रैम, प्लम्बम, रस्टॉक्स आ रहे थे। फिर अभी डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने तीसरा रूब्रिक अफेक्टेशन लगाया, मगर अफेक्टेशन मुझे पता था कि वो हमेशा कौन सी भी स्टेट में उसका अफेक्टेशन तो रहता ही है, क्योंकि वो दिखाता ही नहीं है कि अंदर से मेरे कुछ तो चल रहा है, अगर दिखाता नहीं है ऐसे कि वो घबरा गया है कि दिखाता है ऐसे, बाहर वालों को ऐसे दिखाता नहीं है, इसलिए मैंने थर्ड रूब्रिक अफेक्टेशन लगाया वहां पे। फिर इसके बाद इग्नेशिया और स्ट्रैम आया उसमें। फिर ये तीनों करके सुबह तक मेरा चल ही रहा था मेडिसिन पे, तो क्योंकि साइड बाय साइड प्लैट भी चल रही थी मेरे दिमाग में। फिर सुबह में जब वो आया तो प्लैट भी है, क्योंकि श्रिकिंग और अफेक्टेशन में प्लैट भी है, इसलिए वो भी चल रहा था, मगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी मैं। फिर नेक्स्ट दिन जब वो आने वाला था, तब जस्ट मेरे हस्बैंड से मेरी बात हो रही थी, तब वो बोले मुझे कि ये कैसा, क्योंकि एक किस्सा हुआ था, एक 6 to 7 years पहले उसे एडमिट किया था, तब उसके एलेप्टिस अल्कलाइन फॉस्फेटेस बहुत बढ़ गया था, और तभी उसे बोला था वो डिस्प्रिन खाता है हमेशा हेडेक के लिए, कोई भी पेन हो कुछ भी हो तो डिस्प्रिन खाता है वहां, तब भी डॉक्टर ने उसे बोला था कि डिस्प्रिन टोटली बंद कर दो, मगर उसने वो की नहीं थी। हेडेक के लिए हमेशा हेडेक हुआ तो डिस्प्रिन ही खाता था, और वहां पे कैसे साइड पे वो हमेशा नॉनवेज भी वो भी बंद करने के लिए कहा था, मगर वो भी उसने बंद नहीं किया। ऐसे हस्बैंड से ये बात मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्यों नहीं ये बंद करता डिस्प्रिन खाना, रोज के रोज नॉनवेज खाना। फिर मैंने वहां पे डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर लगाया, फिर ये लगा के मैं स्ट्रैम पे आई, और फिर मैंने स्ट्रैम दिया, और प्लैट तो वहीं पे डिफरेंशिएट कर दिया कि चाइल्डिश, ऐसे चाइल्डिशली प्लैट बोलता नहीं, ठीक से आके मुझसे बोलता, टोन ऐसा नहीं रहता प्लैट का, इसलिए फिर मैंने फर्स्ट डोज दे दिया स्ट्रैम का। हस्बैंड थे मेरे क्लिनिक में, तभी उनको ही देने के लिए कहा फर्स्ट डोज, और फिर बाद में मैं जब गई क्लिनिक में तब वो सेकेंड डोज दिया था। और शाम तक तो पूरा स्वेलिंग शाम में, और वो भी मैंने कंफर्म किया, मेरी मम्मी से, भाभी से कंफर्म किया कि क्या है या नहीं, तो वो भी बोले कि पूरा कुछ भी स्वेलिंग नहीं है। और अभी तक स्ट्रैम से एक हुआ कि उसका हेडेक भी बहुत कम हो गया है। लास्ट टाइम तो एक ही बार इस छुट्टी में आया था, तो एक भी बार नहीं हुआ हेडेक, ऐसा मेरा ये था। हुआ अश्विनी? यस मैम, हेलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। हेलो, यस यस, आवाज आ रही है मैम आपकी? आ रही ना? हुआ मेरा आ रही, आ थॉट रही। प्रोसेस बता दिया मैंने। हेलो मैम, ओके। गुड हाँ मॉर्निंग मैम। हाँ, मैम गुड एक बार मॉर्निंग। अफेक्टेशन इसका बताइए ना, कैसे लिया आपने? थोड़ा सा कैसा अफेक्टेशन कैसे लिया आपने? अफेक्टेशन ना केस में दिख नहीं रहा, मगर मुझे पता है वो कैसा है, तो वो दिखाता नहीं, मन में चल रहा होता है उसका, मगर अगर हम बोले ना कुछ डर लगता है कि हमेशा में वो अफेक्टेशन में हमेशा रहता है, मन में उसके क्या चल रहा है, डर है कुछ किसी बात, वो बताता नहीं। इस केस में नहीं दिख रहा, मगर मैंने ये एज अ एट्रीब्यूट लिया था, उसका एक ही रूब्रिक लिया था। ओके, वो चलो मैं इगोटिज्म बताती में हूँ है। मैम इसका। नहीं, हाँ, इसका है हेलो, ना अफेक्टेशन, इसमें भी है। मेरा आवाज आ रहा है सब लोगों को? हाँ यस, ओके, आ रहा है आपका। हाँ, इस केस में भी अफेक्टेशन है मैम। देखो, आपका कैसे? भाई है इसलिए आपने छोड़ दिया, लेकिन देखो, जब इसको बोला, इसने क्या बोला वाइफ को कि मेरा फोटो निकाल के भेज, वहीं पे ये हाँ, डर गया है, पक्का अच्छा, डरा हुआ है ये। और जब आपके हस्बैंड ने बोला टेस्ट करने के लिए, आप तुरंत आ गया, हाँ, मीन्स वो ये तुरंत डरा आ हुआ है, लेकिन मेडिसिन लेने के लिए नहीं आएगा। ये इसका अफेक्टेशन ही है, स्ट्रैम ऐसे ही अफेक्टेशन मिल जाता है। तो उसे अच्छा, क्या लगता है ना, अफेक्टेशन जल्दी से टूटता भी है और बनता भी है स्ट्रैम का। अभी अफेक्टेशन में क्यों? क्योंकि उसने क्लिंग कर लिया ना। उसको हाँ, किसने क्लिंग किया है बोलो अभी, मेंबर्स, किसको क्लिंग कर रहा है ये पेशेंट? वाइफ को। यस, इसने वाइफ को क्लिंग किया है। अभी अफेक्टेशन में कुछ नहीं होने वाला है मुझे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बोला टेस्ट करना है, तुरंत आ गया, इसका अफेक्टेशन टूट गया है। अभी इसको पता है मैं डिस्प्रिन खा रहा हूँ, मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, अगर कुछ हो गया तो। समझा अफेक्टेशन? और जो बात करने का तरीका है ना, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा ले सकते हैं कि ये अफेक्टेशन है, लेकिन ये डरा हुआ है, नहीं दिखा रहा है, ये पक्का अफेक्टेशन है स्ट्रेमोनियम का।
समझा मैम? यस, थैंक यू मैम। ये सबटल समझना होता है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट हमें नहीं बताएगा, हमें ना ये इवेल्युएट करना होता है। स्ट्रैम का है ना, हमें पूछना पड़ता है कभी भी। अभी देखो मैम ने क्या किया है ना, बोलते बोलते दिया है उसको मेडिसिन, इसलिए मैम ने नहीं पूछा। लेकिन हम लोग स्ट्रैम के केसेस में क्या करते हैं, फिर से पूछती मैं, डरे हो ना आप, तो स्ट्रैम तो पहले नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में फिर पूछेंगे ना, बोलेगा हाँ डरा हुआ हूँ मैं, कुछ तो ऐसा हिंट देगा कि वो डरा हुआ है पक्का, तो ये पक्का स्ट्रैम होता है। तो ये सबटल होता है, तो ये हमें पकड़ना होता है, तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा कभी केस में। समझा अफेक्टेशन स्ट्रेमोनियम का? ये टेस्ट करने आया है ना, लाइट है ना वो, अभी उसको जानना है हुआ क्या है। कुछ हुआ तो नहीं ना, ड्रिस्पिन खाता हूँ इतने दिन से, नॉनवेज खाता हूँ। मैम ने तो पहले हाइसाइमस भी दिया था ना मैम आपने, इसके वजह हाँ, से। पहले मैंने 2-3 मंथ्स हो गए हैं, शायद ज्यादा हो गए, मैंने हायोस भी दिया था हेडेक के लिए, मगर वो वर्क नहीं किया। तो ये उसे वो मैम को चालू ऐसे ही था लगता था उसका। कि हाँ, मैम को ऐसे लगता है कि इसे डर लग रहा है कि अंदर कुछ होना चाहिए, ये लग रहा था मैम को, कोई ऐसे है क्या, लेकिन वो वैसा नहीं, वो उसका अफेक्टेशन है पक्का स्ट्रैम का। तो स्ट्रैम देने के बाद उसका और मैम हेडेक वो भी नहीं है अभी, हेडेक भी नहीं है अभी उसको। हेडेक नहीं है हाँ बोल मैम। श्रद्धा, और एक चीज हेलो श्रद्धा मैम। बोल, 1 मिनट। और एक चीज उसने होते ही वहां पे जो ऑफिस की कंपनी के डॉक्टर को दिखाया ना, तो इसलिए उसका शायद वहां पे चला गया था, इसलिए वो वैक्सीन में हो गया। वो डॉक्टर ने उसको बोल दिया होगा ना, हो जाएगा कम पक्का मल्टीविटामिन से, इसलिए उसका वहां पे वो क्या डर बताया गया। ये नहीं पता। हाँ, नहीं नहीं, क्या होता है ना, हेलो। स्ट्रेमोनियम का एक रूब्रिक है, 1 मिनट है श्रद्धा, स्ट्रेमोनियम का और एक रूब्रिक है कि स्ट्रेमोनियम जहाँ पे उस जिस जगह पर जो मिलेगा उसको क्लिंग करता है, वो सोचता नहीं है कि ये तगड़ा क्लिंगिंग है कि नहीं है, किसी को भी क्लिंग कर लेता है। जब ये वहां वर्क पर होता है तो वो उस डॉक्टर को क्लिंग करेगा, इधर आने के बाद वाइफ को क्लिंग किया, वाइफ को छोड़ने के बाद वो डॉक्टर को क्लिंग करेगा। मीन्स ये जो क्लिंगिंग रहता है ना, वो जलसिमियम के जैसे नहीं रहता है स्ट्रेमोनियम का। स्ट्रेमोनियम का क्लिंगिंग भी इजीली छूटता है, जो पास में आएगा उसको पकड़ लेगा। वो रूब्रिक है ना उसका, नोइंग विदाउट का वो रूब्रिक है ना, कुछ डालो वो रूब्रिक, क्या है, बहुत बड़ा रूब्रिक है, वो ध्यान में नहीं रहता मेरे। ओके बोल श्रद्धा, श्रद्धा के बाद बाकी के लोग बोलेंगे। मुझे क्या पूछना था मैम, वो सर के पास तुरंत आ गए ना टेस्ट करने के लिए, लाइट डिजायर भी हो हाँ सकता है ना? हो सकता है ना, अफेक्टेशन टूटा का वो लाइट में जाएगा ना, उसे जानना है ना क्या हो रहा है, क्योंकि अफेक्टेशन टूटने के बाद उसे जानना है क्या है। जब अफेक्टेशन में रहेगा ना, है कुछ नहीं हुआ है मुझे ऐसे, लेकिन जब भी उसको थोड़ा सा भी डर दिखाएगा ना कोई, फिर से वो डर जाएगा, और डर के मारे वो जो पास में होगा उसको क्लिंग कर लेगा। समझा मैम? ये स्ट्रैम का ईगो इतना ये रहता है, रूब्रिक है, चलो हाँ, एक ये रूब्रिक है, क्लिंगिंग चिल्ड्रन ऑफ अवेक टेरिफाइड, नो वन स्क्रीम, क्लिंग टू दोज नियर। जो नियर होगा उसको स्ट्रैम टेरिफाइड सिचुएशन में क्लिंग कर लेगा, ये रूब्रिक हमेशा याद रखो। समझा ये? ओके चलो, श्रद्धा बोल, पहले उसको बोलने हो गया श्रद्धा तेरा ना? हाँ अविनाश सर को बोल रहे थे, बोला सर, फिर बाद में बोलेंगे प्रियंका मैम। अविनाश सर बोला। हेलो मैम। जैसा ये हाँ केस में रेट्रो करने के बाद लाइट डिजायर भी लगा, अफेक्टेशन भी पकड़ में आया और क्लिंगिंग भी पकड़ में आया, तो उसने अपने वाइफ को क्लिंग किया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो गया, ये बोलना था मुझे। बराबर, परफेक्ट। हाँ। बोला हॅलो अश्विनी, हॅलो. हाँ बोला मॅडम. हाँ, इथं हे पण येऊ शकतं का स्टॅम्पचं नाही का, वो स्टॅम्प का रुब्रिक क्लिंग कैरी डिजायर टू बी कैरीड ओवर शोल्डर्स, आ सकता उसने है वाइफ लेकिन पर छोड़ शोल्डर दिया में, सब, तू ही हाँ, कर. हाँ वाइफ पे ही छोड़ दिया है, लेकिन इतना शोल्डर का नहीं, लेकिन कैरिड डिजायर टू बी कैरिड तो आ सकता है, तू अभी कैरी कर मुझे ऐसा। हाँ रेट्रो में शोल्डर अगर पे लेंगे तो वो नहीं आएगा क्या यहाँ पे? हाँ इतना नहीं आएगा कि शोल्डर पे वाइफ अगर के बैठा कंधे होगा पे ना तो पहले, बैठा ही है। हाँ
वाइफ के कंधे पे नहीं वो बैठा ही है ना वो। नहीं सर, नहीं नहीं, वो बहुत घाई करता है। शोल्डर पे जब भी कोई बैठता है ना तो हमें प्रेशर आता है बहुत। तो वो अच्छा, फील अगर आया होता तब भी हम लोग ये रूब्रिक लगा सकते हैं, नहीं तो ओके फिर ओके। प्लेन कैरी डिजायर टू भी लगाएंगे। क्योंकि कोई भी जब शोल्डर पे हमारे बैठता है ना तो हमें कितना वेट होता है उसका। वाइफ को क्या फीलिंग आई ना, आई मीन्स रूब्रिक जो भी लगाए ना, लगाते हैं हम लोग आईपीआर बेस लगाओ। मीन्स शोल्डर पे बैठा है तो आईपीआर को उसका बोझा लगना चाहिए, तब भी हम लोग के शोल्डर पे ले सकते हैं रूब्रिक, नहीं तो नहीं ले सकते। इतना क्लियर समझा? ओके ओके चलो। हेलो मैम, और कोई एक बोल रहा क्वेश्चन और था? पूछ सकती हूँ क्या? पूछो ना। मैम स्टिकिंग और कैसे लेते हैं? हम लोग ऐसे ही लेते हैं, इससे ही केस निकलते हैं बहुत सारे केस है, बहुत केसेस है मेरे मेंबर्स के, तो इतने केसेस है स्टिकिंग के। फ्लैट और स्टेम भी वो डिफरेंशिएट होते हैं, कैंकरेज डिफरेंशिएट होता है, और क्या है हिपर है ना उसमें, और कौन कौन है स्टिकिंग में। हमें अगर रेमेडी पता होती है ना तो एक रूब्रिक भी हमें समझेगा। हाँ, हमें एक रूब्रिक भी समझा ना तो हम लोग ये पूरे रेमेडीज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो रेमेडी डिफरेंशिएट करने के लिए बाकी के उसके रूब्रिक्स, एट्रीब्यूट्स, उसका मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग अगर हमें ये पता होता है ना तो एक ही रूब्रिक हमें समझा ना तो भी पेशेंट निकलता है। तो उसका जो बाकी का अंडरस्टैंडिंग है ना वो पता होना चाहिए रेमेडी का, तो फिर एक ही रूब्रिक। अभी इसमें सिर्फ श्रिकिंग ही लिया और बाकी का क्या है, ये डरा हुआ है, हो गया स्ट्रैम, ज्यादा मगजमारी नहीं नहीं है मैम, इसमें। और कैसे ले सकते हैं स्टिकिंग को, ये मैं पूछ रही थी। यही ले सकते हैं ना कि हमें अच्छा नहीं लगेगा पेशेंट जब बोलेगा तो। मीन्स पेशेंट जब दवाई मानता है तो हमें वो अच्छा नहीं लगा कि श्रिक मारता है ना वो। अगर तुझे चाहिए तो बोल ना, तू मुझे जरूरत नहीं ऐसे बोल रहा है। जरूरत किसको है अभी मेडिसिन की, क्या फील आया अभी, जरूरत किसको है मेडिसिन की, वाइफ को। वाइफ तू बोल, नहीं, ऐसे पेशेंट फील को है आएगा। लेकिन वो बोल नहीं रहा है। हाँ, ये फील आएगा। और कैसे बताऊं, मतलब मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा। ये एक तरीके से लेते हैं हम लोग। एग्जांपल बोलू इसका? हाँ बोलिए ना सर। हेलो, हाँ बोलिए ना सर। मेरी आवाज नहीं जा आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। सर को बताओ उनकी नेटवर्क आवाज का आ रही कोई तो। सर को बताओ, सर को बताओ आवाज आ रही है। लाइन हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम। सर बोलिए ना आप। मैम हेलो मैम, उनको जैसे कि श्रिंकिंग केस का है मेरे अविनाश बाद सर में थांबा एक बोलता मैं। मिनिट. अविनाश सर थांबा एक मिनिट. सरांना सांगा त्यांचा आवाज येतोय. कोणतरी सांगा सरांना. येतोय का? माणिक सरांना सांगा तुमचा आवाज येतोय. मानिक सर सर आ रही तुमचा आवाज येतोय, तुम्ही बोला. नंतर सर आवाज आ रही है. ओके, उनका नेटवर्क कट हो रहा है ऐसे बोल रहे. ओके बोलो फिर. मैम इसको दूसरा कोई कुछ पूछ रहा. डिल्यूजन कॉलिंग फॉर हेल्प से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? वो अलग है. मीन्स उसका मैं केस दिखाऊंगी आप लोगों को. वो हेल्प चाहिए ना, वो फ्लैट है. यस मैम. वो हमें समझेगा. बेसिक पे हमने किया था ना ये. हाँ बेसिक में फ्लैट किया और था स्ट्रैप हम का. लोग. मैं यस यस करूंगी, मैं वो भी शेयर करूंगी. आगे आगे बैठेगा मेरे पेशेंट. कॉल देगा हमें वो पेशेंट. हाँ बोलिए. ईगो को कोई बोल रहा था ना बीच में, ईगो. हेलो. हाँ हाँ मैम. हाँ मैम बोला. एक क्वेश्चन था. हाँ मैम, जैसे कि कोई पेशेंट को मतलब ऐसा होता है कि डॉक्टर ने सिर्फ बोल दिया कि नहीं तुमको कोई तकलीफ नहीं है, तो उसको रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं करवाए, तो भी उसको क्या लाइट डिजायर ले सकते हैं? ले सकते हैं, लाइट डिजायर ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का एमिलेशन वो ले सकते हैं, बहुत सारे रूब्रिक्स ले सकते हैं. ओके. हेलो, किसने पूछा? मैम डॉक्टर नेहा. तो ले सकते हैं ना, लेकिन बाकी का भी मैच होना चाहिए. देखो कभी जब भी हम लोग रूब्रिक लगाते हैं तो एक सेंटेंस पे कभी रूब्रिक मत लगाओ. उसका हाउ, व्हाई, वो कैसे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, ये हमें समझ में आना चाहिए, तब भी वो रूब्रिक हिट होता है. मीन्स परफेक्ट लगता है, नहीं तो फिर नहीं लगता है. इससे पे तो बहुत सारे रूब्रिक्स लगते हैं फिर.
हर एक यस हर एक मैम सेंटेंस का रूब्रिक है हमारे रेपर्टरी में। हमारे रेपर्टरी में कितने रूब्रिक्स है? मुझे तो लगता है 1 करोड़ के ऊपर रूब्रिक्स होंगे हमारे रेपर्टरी में, है ना? हेलो, ऐसा है कि मतलब एक कोई हाँ वो जैसे पेशेंट है 2-3 डॉक्टर को दिखा रहे लेकिन ठीक नहीं हो रहा, फिर किसी और ने उसको बोला कि अरे ये तो छोटे डॉक्टर है, तुम किसी और डॉक्टर को दिखाओ। फिर उसको लगा अरे हाँ सही है कि ये तो इसीलिए मुझे ठीक नहीं हो रहा। फिर वो बड़े डॉक्टर के पास जाती है तो वो बोलते हैं कि अरे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, तुमको ठीक हो जाएगा। तो फिर उसको किसी रिपोर्ट वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो वो रिलैक्स हो गया मतलब। पहले डॉक्टर ने नहीं बोला था क्या उसको ये इतना नहीं है? हाँ उसको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था, ऐसे ठीक मीन्स हो ही उसके नहीं रहा था हिसाब से ना। जो है उसके हिसाब से बोलना था उस डॉक्टर को। मीन्स वो जो पेशेंट है उसको, मीन्स समझो अभी अब एक केस है, समझो कैंसर की केस है, उसे पता है मुझे कैंसर हुई, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर ने बोलना चाहिए कि ये कैंसर नहीं है बाबा। ऐसा हुआ है कि ये पेशेंट के साथ? मैम जैसे काफी टाइम से वो दवाई ले रहा है लेकिन उसको ठीक नहीं हो रहा है 2-3 महीने से, तो फिर बाद में वो अंदर सोच रहा डिसीज मन क्या में है? कि ठीक नहीं हो रहा, फिर डिसीज क्या किसी है? और। हाँ मैम पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी मैम ऐसे वो साइटिका टाइप, ऐसे नर्व्स पेन ऐसा है। मीन्स सच में उसको प्रॉब्लम है? हाँ पैथो मतलब फिजियोथेरापी वगैरह सब काफी टाइम से करवा रही है, लेकिन फिर भी उसको मतलब रिलैक्स इतना नहीं हो पा रहा है। तो फिर उसका ऐसा ही है कि 2-3 लोगों ने और उसको बोला कि अरे तुम ऐसे इधर कोई इतने अच्छे डॉक्टर नहीं है, तुम अच्छे कोई डॉक्टर को दिखाओ। तो फिर उसको ऐसा हुआ दिमाग में कि अरे हाँ सही है, इसीलिए मुझे ठीक नहीं हो रहा। फिर वो बड़े वो डर डॉक्टर के के गई, पास डरी थी क्या फिर उस वक्त पेशेंट क्या कर रही थी ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना मैडम। वो यस डर मैम के गई या रिलैक्स हाँ मीन्स वो डर के अगर गई होगी तो फिर ये अफेक्टेशन भी हो सकता है, लाइट डिजायर हो सकता है, या फिर हेड बिलोंग्स टू अनदर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स एमिलरेशन हो सकता है, बहुत सारे रूब्रिक्स आ अच्छा सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे एक ही इसमें नहीं हाँ ले हाँ सकते पूरा, तो टोटेलिटी जो बोला है डॉक्टर हैनीमन ने, वो टोटेलिटी मैच होनी चाहिए सब। यस मैम हाँ अब ये बस वही कौन से थोड़ा दवा से ठीक हुई ये पेशेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। मीन्स वो डॉक्टर ने टोटलिटी ली होगी ना, यस मैम है ना। वो सब टोटलिटी मैच होनी चाहिए उसको। और उसके साथ पैथोलॉजी क्या है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है बहुत बार। हमने कल पेड ग्रुप में इग्निशिया का चेकिंग किया था, है क्या कोई पेड ग्रुप का अभी? मैम अभी पल्सिटिला का देखा था, इग्निशिया का नहीं, अभी नहीं, लास्ट वो जो फ्राइडे बेसिक को वाला हुआ चल रहा था ना हमारा, बेसिक का, उसमें हमने था। कल अच्छा इग्निशिया अच्छा किया। चेकिंग अच्छा में अच्छा इग्निशिया कैसी होती है, नहीं ओके प्रज्ञान वो नहीं, वो कल उसे वो अलग आएगा, वो ट्रिकिंग भी रहेगा ना, रूब्रिक अगर सेम ही रहेगा, लेकिन उसका जो हाउ है ना वो बदलता है रेमेडी वाइज। आपके पेशेंट में वो भी देखना पड़ेगा ना कि हाउ कैसा था, ऐसे। यस मैम ओके चलो, इस केस का और कुछ ओके पूछना है थैंक यू। किसी को? ईगो वाला कुछ कोई पूछ रहा था। हाँ, फिर हमने लास्ट टाइम नेहा मैम का जो केस किया था पार्किंसन का, उसमें भी कितना ईगो था ये पेशेंट को। मीन्स स्ट्रेमोनियम का ईगो बहुत होता है बाबा, बहुत इगोस्टिक रेमेडी स्ट्रेमोनियम। बहुत बार हम लोग प्लेटिना का जैसे लगता है, लेकिन सस्ता प्लेट बोलते हैं हमारे मास्टर्स जो लोग हैं, वो प्लेटिन स्ट्रेमोनियम को सस्ता प्लेट बोलते हैं। मीन्स ये प्लेटिना का जैसे ही लगेगा इगोटिज्म में, लेकिन उसका बोलने का स्टाइल वगैरह है ना एक्सक्लूसिव नहीं होगा, वो सस्ते वाला होगा। तो ये सस्ता प्लेट होता है स्ट्रेमोनियम, हमेशा याद रखो। समझा? यस मैम। कुछ और कोई पूछ रहा था कुछ? तो स्ट्रेमोनियम बहुत कॉमन, बहुत बहुत कॉमन रेमेडी है। मीन्स सेगल सर जो बोलते थे ना 60-80% जो बेलाडोना आते थे, उसमें से बेलाडोना से कोई लोग स्ट्रेमोनियम में शिफ्ट हुए होंगे, ऐसे मुझे लगता है बहुत बार। हाँ मानिक सर, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए ना, आप एग्जाम्पल दे रहे थे। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ यस रही है, सर। उस वक्त भी आ रही थी। अभी मेरे पास बोलिए। एक केस है, वो रेमेडी नहीं बोलता मैं,
तो श्राइकिंग के लिए बोल रहे मैं। यस सर। आवाज सर है आवाज कट हुआ सर का। सर बीच वही में आवाज होना है, गया, फिर मेरे से पास रिपीट। नेटवर्क नहीं है ना उतना खास, इतना नेटवर्क सर खास नहीं है मेरे पास। हाँ फिर हाँ से एक बार रिपीट हाँ, प्लीज। हाँ तो वो क्या करता है, उसके बेटे तीनों बेटे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, इसके पास नहीं रहते। ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ही रहते हैं, इसका एज है 72, दोनों ही अकेले गांव में रहते। एक बेटा गांव में ही रहता है और 2 बेटे अलग गांव में रहते। तो इसको जब भी तकलीफ होती है ना तो बेटे को फोन नहीं करेगा, बीवी के पास किरकिर करते बैठेगा, इधर खुजली होती है, उधर खुजली होती है, मेरे को बुखार आता है, मेरे को पैर दुखता है, सिर्फ इतना ही चालू रहता है। तो बीवी ने फोन लगाना चाहिए, ये नहीं फोन लगाएगा। समझा श्राइकिंग? यस सर, ये डायरेक्ट नहीं बात करेगा, उसको चाहिए बात करनी लेकिन करेगा नहीं। समझा श्रीकिंग, समझा? यस बहुत आसान है, बहुत। हेल्प भी चाहिए लेकिन वो डायरेक्ट डॉक्टर से नहीं बोलेगा, वो किसी के थ्रू बोलेगा। हाँ मीन्स जरूरत दूसरों को है ऐसे बोलेगा, दिखाएगा हमें कि मुझे जरूरत नहीं है। तो बहुत बार पेशेंट ऐसे भी बोलेंगे, निधि मैम मुझे अभी याद आया कि पेशेंट अगर दोनों हस्बैंड वाइफ अगर साथ में आए तो पेशेंट का हस्बैंड क्या बोलेगा, इसने लाया मुझे दवाखाने में मेडिसिन लेने के लिए, ये वाइफ बोली मुझे चल दवाखाने में। ऐसा भी श्रीकिंग ले सकते, ये भी है, ये भी ले सकते। अश्विनी मैम मेरे पास एक केस है, एक बोलिए ना पेशेंट है, उनको शुगर है, हल्का बीपी भी बढ़ता है और यूरिक एसिड है। तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि अपनी मतलब शुगर और ये सब बैलेंस कर ले। तो वो वॉक करेंगे या कुछ जो कुछ ट्रीटमेंट बताएगा वो भी करने की कोशिश करेंगे, बट उनका शुगर बैलेंस आ गया, नॉर्मल रहता है, लेकिन यूरिक एसिड की वजह से उनको बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। तो वो बार बार यही कहते हैं कि मैंने ये मेरा यूरिक एसिड तो मेरा बीपी और शुगर तो मैंने कंट्रोल कर लिया, पता नहीं ये क्यों मेरे से यूरिक एसिड मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है, पता नहीं ये यूरिक एसिड क्यों, कुछ ऐसा पकड़ में आ जाए मैं बस इसको ठीक कर लूं, कुछ पकड़ में ऐसा आ जाए मैं ठीक कर लूं। बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं लेकिन वो चीज ठीक नहीं हो रही है। एलोपैथी लेने से डरते हैं क्योंकि एलोपैथी का साइड इफेक्ट होता है, तो एलोपैथी इस वजह से वो ले नहीं पाते। तो कोई भी डॉक्टर होम्योपैथी भी उनकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो बार बार यही बोलते इतना दर्द है कोई ठीक कर देना तो मैं उसको मेरी आधी जायदाद दे दूं। बट जब वो बात करते हैं डॉक्टर से तो वो यही बात करते हैं, मतलब जैसे मुझे भी बताएंगे कि मैं तो खुद ही कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं कुछ खाता पीता नहीं, मुझे तो हाँ ग्रोपिंग भी बहुत ज्यादा था कि मुझे तो समझ ही नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है, समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों आ रहा है। दिन भर वो वीडियोस देखते कि आखिर यूरिक एसिड जमा होने का रीजन क्या है ताकि मैं खुद इसको ठीक कर लूं, बट उनको समझ नहीं आता। फिर पेन आता तब मैंने आज ये नहीं खाया, मैंने ये नहीं खाया, तो आखिर किस वजह से ये पेन आ रहा है, आखिर ये किस वजह से पेन आ रहा है। तो वो डॉक्टर मतलब वो मेरे सामने भी यही बोलते कि मैं तो खुद ही कंट्रोल कर लूं, बस मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्यों ठीक नहीं हो रहा है, और अगर कोई ठीक कर दे तो मैं उसको मेरी आधी जायदाद दे दूं। तो ये भी एक श्रिकिंग का टाइप था कि मैं खुद ठीक कर सकता हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, अब मुझे सिर्फ आप थोड़ी सी मदद कर दो कि बाकी डिजीजेस तो मैंने खुद ही ठीक कर ली, लेकिन अब ये जो इतना सा बचा है यूरिक एसिड इसको आप कंट्रोल कर दो किसी वजह से, ये मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये भी एक श्रिकिंग का टाइप है। तो इसमें श्रिकिंग आ गया, पूरा पिक्चर स्ट्रेमोनियम का था, इसमें श्रिकिंग आ गया, बिजनेस स्टॉक आ गया इसके अंदर, ग्रोपिंग आ गया इसके अंदर, और अफेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रहता था कि हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, ठीक है हो जाएगा ठीक, कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। तो अफेक्टेशन तो इतना
पूरा फुल फॉर्म अफेक्टेशन था इस केस के अंदर। तो इसमें ये पूरा ग्रुप पूरा के पूरा पिक्चर स्ट्रेमोनियम का चल रहा था। तो श्रिकिंग इस गुड तरीके से भी पता है, डिल्यूजन प्योर, यस मैं कुछ यस खाता नहीं पीता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, फिर आखिर मुझे ये डिजीज क्यों हो गई, फिर आखिर मुझे ये डिजीज क्यों हो गई। तो इसके अंदर पूरा एक पिक्चर चल रहा था। तो श्रिकिंग में इस तरीके से भी आएगा कि मैं खुद ठीक कर सकता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, मैंने इतनी सारी मेरी बीमारियां तो ठीक कर ली। ये पेशेंट को प्लेटिना मैंने भी दिया था, फर्स्ट यस टाइम यस मैंने भी स्ट्रेमोनियम प्लेटिना। एंड प्लेटिना बहुत कंफ्यूज करते हैं हमें, बहुत। हाँ कई बार हाँ हम लोग जब प्लेटिना देते हैं ना, फेल हुआ तो स्ट्रेमोनियम पक्का देना पहले, फिर रेमेडी चेंज कर लेना। तो आपका जो केसेस होते हैं ना बहुत बढ़िया होते हैं एंजल मैम, थ्रू आउट द इसमें एक और एक ये रूब्रिक है। इसमें एंजाइटी ये डार्क। केस जो हाँ एंजल मैम ने जो बोला केस सर। बोला ना, इसमें एक रूब्रिक और है, डिल्यूजन ही हैज पावर ओवर ऑल डिसीजेस। यस यस और भी है ये सर, राइटिंग बहुत सारे नीचे रूब्रिक्स का है। जो वाई रूब्रिक है ना, वाई रूब्रिक ये था हाँ उस केस में। ये केस में ना अफेक्टेशन कोई पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि बात ड्रग हाँ रेमेडी है ना, तो बात करने का तरीका और अंदाज ऐसा रहता था कि मतलब लाइको प्लेटिना इसी की और कोई भी पेशेंट जाए, मतलब डॉक्टर जाएगा। तो ये अफेक्टेशन इतना ज्यादा था कि इस वजह से स्ट्रेम किसी को पकड़ में ही नहीं आ रही, बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं यस पकड़ पाए। यही प्रॉब्लम होता है ना कि ये बहुत बेसिक रेमेडी है और हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बार स्ट्रेमोनियम नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन स्ट्रेमोनियम के हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे। तो हमें छोटी छोटी चीजों में, जैसे एंजल मैम ने परफेक्ट अफेक्टेशन पकड़ा है पेशेंट का, और सिंपल भी जाते ना ये लोग मैडम, एंजाइटी डार्क भी लेते ना तो भी ये पकड़ में आता है ये पेशेंट आपका। डिल्यूजन ग्रेट में भी है शायद से ना, वो देखो स्ट्रेमोनियम है क्या, आहे ना डिल्यूशन ग्रेट परसेंटेज। इतने रूब्रिक पूरा के पूरा पिक्चर था वो स्ट्रेमोनियम का, बट पता नहीं देखो ना आपके अफेक्टेशन केस की में। वजह से पकड़ ही नहीं आ रहा था। सब रूब्रिक मिलेंगे उसमें हाँ स्ट्रेमोनियम तो, सब भी बहुत है आप। बाद में मैंने और भी हाँ पिक्चर देखा ना, तो बहुत सारी चीजें मिल रही थी, बहुत सारी यस चीजें, बहुत एंजाइटी बढ़िया। सॉल्वेशन मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था हाँ उस केस में। पर बस वही है जर्नी कि हो गई ना पिक्चर, उसकी, हाँ पूरी जर्नी जर्नी हो थी गई पूरी की पूरी। पूरी। बराबर है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग केस, बढ़िया केस है। तो आपने रेट्रो पोटेंसी में दी थी। रेट्रो में मेरे हाँ केस में भी है, आंसरिंग एवर्जन टू आंसर में भी स्ट्रैम है। हाँ है ना, लेकिन पकड़ मीन्स पहले नहीं है ना, वो पहले तो स्ट्रिकिंग ही है। हाँ फर्स्ट और एंजल मैम ने रेट्रो में बाद में जब हाँ हाँ मेरे पेशेंट में भी ये हो रहा पोटेंसी। था कि वो है ना, जब जब मतलब प्रॉब्लम होती यूरिक एसिड की तो इतना केयरफुल हो जाता, इतना ये नहीं खाना वो नहीं खाना, शुगर अगर बढ़ जाती तो इतना केयर करता था। जैसे ही प्रॉब्लम जाती या थोड़ा बैलेंस होता, सब कुछ खाना पीना शुरू। तो ये अफेक्टेशन। ये अफेक्टेशन नहीं, वो एक इंडिफरेंस या फ्रिवलसनेस का कुछ एक रूब्रिक है ना, अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस का ही है ना हाँ कुछ तो रूब्रिक। हाँ कुछ ऐसा रूब्रिक है। तो मतलब एक तरफ ये केयरफुल है, दूसरी तरफ फ्रिवलस हो जाता है, और ये अल्टरनेटिंग रूब्रिक बन रहा है कि इंडिफरेंस विथ टिमिडिटी विथ केयरफुलनेस, या ऐसे करके कुछ एक अल्टरनेटिंग रूब्रिक है, जिसमें स्ट्रेमोनियम ऐसे ही करता है। जब उसको लगता है कि खतरा टल गया तो बिल्कुल बहुत फ्रिवलस हो जाता है, और जैसे ही उसको लगता है कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाता है। ओके वो अल्टरनेटिंग का रूब्रिक है, इंडिफरेंस एपैथी अल्टरनेटिंग विद टिमिडिटी एक रूब्रिक है, और दूसरा एक रूब्रिक है उसमें इंडिफरेंस एपैथी एग्रीएबल थिंग्स टू, और सफरिंग टू, इंडिफरेंस एपैथी सफरिंग टू, लेकिन अल्टरनेटिंग नहीं है इसमें। तो शायद फिर तो मैंने सिर्फ अल्टरनेटिंग सोचा का आप लिया नहीं, मैंने तो टिमिडिटी लिया है आपने। वो बेलाडोना का रूब्रिक है, केयरफुल और मानिक फ्रिवलस। सर का फेवरेट रूब्रिक है, बेलाडोना का रूब्रिक है। हाँ केयरफुल में तो मैम है ना, मैम इंडिफरेंस हिटलेस एग्रीएबल केयरलेस। थिंग्स टू कैसे? हेलो मैम। नहीं मैं अल्टरनेटिंग के रूब्रिक्स पढ़ रही थी सर, नहीं अल्टरनेटिंग अच्छा के अच्छा रूब्रिक्स है ना, ये पढ़ रही थी। अच्छा मैम। अल्टरनेटिंग नहीं है, इंडिफरेंस एपैथी एग्रीएबल थिंग्स है, उसमें नहीं अल्टरनेटिंग। मैम ने जो अल्टरनेटिंग का बोला है ना, ये टिमिडिटी का ही रूब्रिक है एक ऐसे, बाकी के इसमें नहीं है वो।
एक ही अश्विनी अल्टरनेटिव का मैम, रूब्रिक जो है। ये बताया है ना, वो रूब्रिक ये वाला है, शेकिंग अल्टरनेटिंग विद अनकॉन्शियसनेस, वो बेलाडोना का रूब्रिक आता है। वो कभी फ्यूलेस रहता है, कभी मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को केयरफुल रहता है, तो ये बेलाडोना का रूब्रिक है। मैम रूब्रिक तो मुझे ये याद तो नहीं है, बट ये मेरे जो को ये बोल रहे, स्टेट याद हाँ है, आप बाद में, ये मुझे आप स्टेट बाद में याद है आप क्योंकि डालना, मैं किंजल स्टैम का मैम एक बाद में रूब्रिक ना है आप टिमिडिटी डिस्कस, अल्टरनेटिंग विद हाँ इंडिफरेंस, सिंगल स्ट्रेमोनिया में शायद वो बता रही है वो हिंदल मैम। हाँ लेकिन यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा ना। वो क्या करते हैं ना कि मीन्स खा लेते हैं और बाद में जब बीमारी आती है तो स्ट्रिक्ट ये कर लेते हैं ना मैम, वो डाइट वगैरह फॉलो करते हैं, बराबर ना? हाँ वैसे ही है। तो क्या वो आपको जब मिलेगा ना वो रूब्रिक डालो, नहीं तो हम लोग ढूंढेंगे आज दिन भर में और रूब्रिक डालेंगे इसका क्या है, मैम थोड़ा सा मैंने होमवर्क वैसे भी वो कर रूब्रिक लेते। ऐसे मैंने सिर्फ कहीं सुना है, लिया कुछ नहीं वैसा रूब्रिक, मैंने तो चलेगा ना, केयरफुलनेस कोई और बात नहीं, हम फ्यूलनेस लोग लिया। ढूंढ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ सकते हैं ना। तो इसकी वजह से हम लोग रूब्रिक तो देखेंगे आज स्ट्रैम के थोड़े से, है ना। लेकिन ये तो मुझे अफेक्टेशन ही लगता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, पहले वो जो रहता है ना स्टेमोनियम, वो उतना अफेक्टेशन में रहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, जैसे उसको बीमारी आती है ना उसका अफेक्टेशन टूट जाता है, वो डर जाता है ऐसे। कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढेंगे, केयरफुलनेस में भी स्टेमोनियम है, उसका केयर लेता है। जब और डरा हुआ कुछ होता है पूछो, तभी वो खुद की केयर लेता है ना, बराबर, हाँ, अफेक्टेशन टूटने नहीं के तो फिर बाद। नहीं लेगा। हाँ रूब्रिक ऐसे नहीं, एक लेक्चर में ही बताया था कि जब अफेक्टेशन टूटता है, जब जैसे तुमने अभी बताया, जब डरा हुआ था तो फुल केयर में रहता है, अपनी खुद की बहुत केयर लेता है वो। ये अश्विनी इजीली मैम, अफेक्टेशन आपने में जाता है, टूटता है और जुड़ता है इसका अफेक्टेशन। हाँ बोला सर। जैसे हमें हर चीज को रूब्रिक नहीं बनाना है ना, उसका कोर देखना है, नहीं फील भी बनाना, देखना है ना। यस नहीं तो यस अपन यस, रूब्रिक बनाते जाएंगे तो उसमें फंस जाएंगे ना। फंसते है, बराबर है। रूब्रिक भी जब बनाते तो कोर से स्टार्ट करो, जो रूब्रिक बार हाँ बार रिपीट हो रहा है और मीन्स जो पक्का लग रहा है कि नहीं ये हाँ कोर है पेशेंट का, जो बात बार बार बताता है ना कोई भी, हाँ। देखो जिस बात की हमें तकलीफ होती है ना वो बात हम लोग रिपीट करते हैं बहुत बार, तो वो पहले लेने का। हाँ, मैम आपने जैसा स्ट्रेमोनियम को एक नाम दिया था ना, अभी बोला था ना आपने कुछ तो भी, कौन सा प्लेटिना? सस्ता, सस्ता, हाँ हाँ, वो ध्यान में स्वस्थ, रखने के लिए। सस्ता प्लेट होता है। ओके ओके, थैंक यू मैंने मैम। नहीं दिया है, ये मास्टर्स ने दिए है, मैंने नहीं दिया है। हाँ हाँ हाँ, ये वो मास्टर जो लोग है राव सर वगैरह उन्होंने दिया है। अच्छा, थैंक स्पाइनलेस यू। फ्लैट जो होता है जिसमें स्पाइन नहीं है, फ्लैट के जैसा दिखेगा, वो सिलिशिया होता है। ये मास्टर्स ने बोले, हमने नहीं कुछ भी, हम लोगों की कुछ लायकी नहीं कि इतना हम लोग कर सकते हैं बाबा। मास्टर्स हमारे बहुत ग्रेट थे और अभी भी है, बाकी के लोग भी वो जिनसे हम लोग सीख रहे हैं, जो लोगों ने उनसे सीखा है उनसे हम लोग सीख रहे हैं, तो हमें वो कैरी करना है, नेक्स्ट जनरेशन फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो, पढ़ो, फॉरवर्ड करो। शेयरिंग का तो यही मोटो है ना कि फॉरवर्ड करो। जितना ज्यादा हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग केसेस को रिजल्ट देंगे, उतना ज्यादा, जितने ज्यादा होम्योपैथ तैयार होंगे ना उतने ज्यादा पेशेंट बढ़ने वाले हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथिक ओपीडी स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है होम्योपैथ उनको इजी हो जाएगा वो, क्योंकि लोगों का बिलीफ बढ़ता जाएगा ना होम्योपैथी में। यस मैम। एक्यूट केसेस में ज्यादा फास्ट रिजल्ट आता है, मेरे पास तो ज्यादा नहीं रहते, लेकिन अभी ग्रुप मेंबर्स के जो होते हैं ना तो उसमें बहुत फास्ट रिजल्ट आते हैं। यस मैम। पूछो, और कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग चलते, अभी 1 घंटा हो गया। इजी केस थी बहुत और हम लोग बहुत बार करते हैं अमोनियम, मैम जितने ये बार आई करते अलग ओपनिंग, शेड रहता है। हाँ ये आई ओपनिंग केस था मैम। ये समझ में आया कि अभी अभी आपने को कुछ नॉलेज नहीं है, अपन स्ट्रैम भी नहीं पकड़ सकते। सर ओपन ये जो हार्टली होता बता है रहा ना, हूँ। नहीं ये जो फीलिंग आती है ना हमें, हमें कुछ नहीं आता, ये मरते दम तक आने वाली है, क्योंकि हम लोग होम्योपैथी 7 जन्म भी कम है होम्योपैथी की स्टडी करने के लिए, और यही फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए।
पाय जमिनीवर पाहिजेत होमिओपॅथचे. यस यस. हमारे पाँव जब जमीन पर रहते तो हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है. हर एक केस नई ऐसे समझ के ले लो. हर एक केस हमें चैलेंज होती है होमियोपैथ के लिए. जीपी के जैसे नहीं होता है ना एक फिक्स पैटर्न में. केस टेकिंग भी फिक्स नहीं होती जी. कितना भी करो हम लोग, पेशेंट अलग आएगा तो हमें जैसे बॉल आता है वैसे हम लोगों को बैटिंग करनी पड़ती है. तो मरते दम तक सीखना है. सीखते रहो, सिखाते रहो, शेयर करते रहो. टुगेदर हायर फास्टर दिशा का मोटो ही है हमारे. सीखेंगे सिखाएंगे. यस. कितना प्यारा बोलते हैं मैम आप. अरे ऐसे मैम नहीं एक सर, दिल से आता है वही बोलती हूँ. मुझे ऐसे ये नहीं जमता है बाकी. मुझे जो है वो है, मैं बोल रही हूँ. मेरा नक्स है. मेरा फर्स्ट रेमेडी मुझे नक्स दी थी एक मेंटर ने. जो है वो है, सीधी बात. मैम एक पूछना था. बहुत बार पेशंट बोलता है की बाबा फरक पडत असेल तरच औषध द्या मला. कधी कधी आपल्या होमिओपॅथ जवळ काही पेशंट खूप नखरे करतात ना. हाँ, तो आप क्या आंसर देते हो? अरे बाबा तू औषधच नाही घेतलं तर तुला रिझल्ट कसा मिळेल. हाँ मी ऐसे असं बोलने का. मैं हंस के क्या बोलती हूँ, अरे मेल्याशिवाय स्वर्गच दिसत नाही रे बाबा. काय सांगू या औषधाचं. जब तक हम लोग नाही सर कधी मरते नहीं हिंदी तब में तक हमें बोलिए ना, स्वर्ग हम की लोग को भी सॉरी. समझ में आएगा. अरे वही बोल रही ना, जब तक हम लोग मरते नहीं ना तब तक हमें स्वर्ग क्या होता है उसका जो आनंद है ना वो समझता नहीं है. मैं हंस के बोल देती हूँ पेशेंट को ये. तो जोक करने का है ऐसे वक्त पर पेशेंट के साथ, वैसे काटने का. देखो प्लेटिना वगैरह ये लोग कैसे हमें काटते ना वैसे. हेलो. सर आप क्या देंगे इसको, मीन्स आप क्या बोलेंगे? सर का बहुत भारी नहीं रहता है नहीं, वो भाई. क्या लेंगे रूब्रिक, एक सेंटेंस पे रूब्रिक नहीं बनाते हम लोग. नहीं नहीं मैं क्या सर, बोलता, वो जो ऐसे ऐसे हाँ ऐसे पेशेंट को मैं जवाब ये भी देता कि बाबा रे अभी तक तू जितने डॉक्टर के पास दवाई लिया उसको ऐसा पूछा था क्या? पहले जाके उसको पूछ, क्या दीवार के जैसा. जाओ तुम हाँ. उस बंदे को पूछ के आओ जिसने मेरे हाथ पे लिखा था तेरा बाप चोर है. तेरा बाप चोर है. ये भी जोक करने का पेशेंट के नहीं साथ. नहीं नहीं नहीं, सिंपल सिंपल बोलता. मेरे पास एक कॉर्न का केस था. 20,000 खर्चा करके कॉर्न का सर्जरी किया और सर्जरी करने के 6 महीने के बाद उसको फिर से कॉर्न आया. अब कॉर्न आया, मैंने दवाई दिया, 1 महीने में वो कॉर्न ओपन हो निकल के सब क्लियर होने लगा. और फिर क्या किया उन्होंने, 1 महीने तक दवाई बीच में लिया ही नहीं. और फिर थोड़ा सा रफनेस आया तो तुरंत उसके हस्बैंड का फोन आया मुझे कि ऐसा कैसा दवाई देते हो तुम, अभी 1 महीना गैप दिया तो फिर से चालू हो गया. मैंने उसको बोला, एक तो पहली बात मेरे को बगैर पूछे तुमने दवाई बंद की है, और दूसरी बात ये चीज जो मेरे से बोल रहे हो, तो जिस बंदे के पास आपने 20,000 खर्चा करके सर्जरी किया उसको जाके पहले पूछ के आओ कि सर्जरी के बाद क्यों आता, फिर मैं इसका जवाब देता तेरे को. अभी 100% डबल माडिक फीस सर लेके उसको, चालू हुआ होगा उसका. माडिक सर पेशेंट को आड़े हाथ से लेते हैं. हाँ उनको जमता है ना, लेना भी पड़ता है सर. कभी नहीं कभी तो मैडम हमें तो श्रिंकिंग भी लगती है ना जब ऐसा लगने पेशेंट देना. बोलते हैं तो. बाकी का रेमेडी मैच होता है क्या ये देखना है ना. इसीलिए तो बोल रही हूँ ना, मेट रेमेडी का भी आने चाहिए, बाकी के रूब्रिक्स भी पता होने चाहिए ऐसा. बराबर. तो ये देख देख के ही हमें पता चलेगा. कुछ और कुछ पूछना है मैम? बहुत बढ़िया केस. खुद के आईपीआर को ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है. आपने बहुत सही पकड़ा इसको. कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. बहुत बढ़िया. कुछ और कुछ पूछना है? नहीं तो हम लोग चलते. बंगार वाला आ गया इधर. बेसिक में जो किया था डिफरेंशिएट, उस वही यहाँ पे मैंने अप्लाई किया ना. नहीं तो नहीं, मैं दूसरी रेमेडी कुछ देती या नहीं ये भी मुझे पता नहीं. मेडिसिन हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आता है. बराबर है. खुद के आईपीआर को देना मतलब बहुत ये होता है. देखो पहले वो कितना ही कर रहा था. हाँ पड़ा ना फर्क, इतना पड़ा ना फर्क ऐसे बोल रहा था, और लास्ट में कैसे वो ऊंट भी पहाड़ के चाइल्डिश ही नीचे था. आ गया. वो भी हंस हंस के, वो हाँ भी चाइल्डिश ही था हाँ फॉलोअप में. वो आपको लगेगा क्योंकि आपका भाई है. हाँ क्या, हाँ हमारा बोलना ऐसे ही रहता है.
दोनों का। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। इसका हेडेक भी गया, स्वेलिंग तो बहुत बढ़िया गई, वो तो देखा है हमने। चलो और कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो चलते। ओके चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल फॉर। थैंक यू अश्विनी महाडिक सर। थैंक यू महाडिक सर, थैंक यू ऑल मेंबर फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड थैंक यू सर को, महाडिक सर को कुछ बोलना है क्या सर? थैंक यू, वाइंड अप। थैंक यू। चलो चलो निकलते, ओके बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय। बाय बाय बाय।